Hello students, let's continue chapter 11th of maths of class 8th, that is mensuration. Today we will solve remaining sums of exercise 11.4. Fourth sum. A cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? So students, इसमें cuboid है जिसका मेजरमेंट दिया है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड क्यूब्स हैं जिसका मेजरमेंट है, जिसकी साइड्स का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर. सो हमें इसमें फाइंड करना है कि इस क्यूबॉइड में हम कितने क्यूब रख सकते हैं. सो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है. सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 11.4. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 60 multiply 54 multiply 30 centimeter power 3. So students, as you know that the formula to find the volume of a cuboid as L into B into H. So, and volume of cube is equal to side cube means side हमें दिया है 6, so हम लिखेंगे 6 cube is equal to 6 multiply 6 multiply 6 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो हमें पावर यूनिट में क्या लेना है, सेंटीमीटर पावर क्यूब. Number of small cubes is equal to volume of cuboid upon volume of one cube is equal to 60 multiply 54 multiply 30. ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और ये है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब. So we get 10 multiply 9 multiply 5 is equal to 450. So number of small cubes is 450. Hence 450 cubes can be placed in the given cuboid. Fifth and sixth sum you have to solve by yourself. Seventh sum. If each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase and how many times will its volume increase? सो स्टूडेंट, इस समय अगर किसी क्यूब की एज हम डबल कर लेते हैं, मीन्स अगर पहले उसकी एज x सेंटीमीटर है और नेक्स्ट जो न्यू क्यूब है उसकी जो एज होगी वो 2x हो जाएगी. तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होता है और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है. सॉल्यूशन ऑफ सेवंथ सम. फर्स्ट पार्ट. Let the age of the original cube be x. So फिर जब हमने इसकी ओरिजिनल क्यूब की एज x मानी है तो जो न्यू एज होगी वो हो जाएगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि डबल है. सो 2x हो गया न्यू एज. ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. न्यू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर. अब साइड क्या है 2x, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ साइड एज 2x, सो वी गेट 24x स्क्वायर. सो न्यू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 24x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर, सो वी गेट 4. Hence, surface area of a cube will increase 4 times. So students, यहाँ पर हमने फाइंड किया है कि अगर एज डबल होती है तो उसका क्यूब का सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होता है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट. ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ये ओरिजिनल वॉल्यूम है क्यूब का. अब जब एज डबल हो गया है तब वॉल्यूम होगा साइड क्यूब मीन्स अब हम पुट करेंगे 2x क्यूब इज इक्वल टू 2x multiply 2x multiply 2x, so we get 8x cube. Now new volume of the cube upon original volume of the cube.
So we get 8. So students, hence volume of the cube will increase 8 times. So students, यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर किसी क्यूब की साइड डबल हो जाती है तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. Students, last sum you have to do by yourself. Students, बुक में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें लर्न करने होंगे. सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल पॉइंट्स. नाउ exercise 11.4 has completed and chapter 11 is over. Thank you.